इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। समझे मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। हम चाहते तो भारत के सारे जहाज गिरा सकते थे। भारत शुक्र अदा करे कि हमारे आर्मी चीफ और एयर चीफ ने उन पर रहम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भारत को ललकार। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श ने जलसा-ए-आम से खिताब में कहा कि खुद को हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क कहने वालों, लड़ने के लिए दिल गुर्दा भी तो चाहिए। हमने फौज को ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और मोदी को समझ आ गई कि जंग कोई खेल नहीं। मिलिट्री सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि बंकर में चलें तो मैंने कहा लीडर कभी बंकरों में नहीं मरते। हम जंग के शौकीन नहीं, लेकिन जो भी हमारी धरती की तरफ देखेगा उसे हमारी फौज नाकों चने चबवाने के लिए तैयार है। बेनज़ीर की शहादत के बाद हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को बचाया। हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। इस जीत के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में कबूलियत मिली है कि ये जीत नामुमकिन होता गरी खुदा बख्श के कुर्बानियों के बगैर। और ये सदर जरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे। इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी जंग के मैदान में भारत को शिकस्त देना है, लेकिन कामयाबी गढ़ी खुदा बख्श की कुर्बानियों के बगैर मुमकिन ना हो पाती, क्योंकि भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत और मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। मई की जंग के बाद नरेंद्र मोदी फील्ड मार्शल का नाम सुनकर गायब हो जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसा-ए-आम से खिताब, कहा कि जिन तैयारों ने भारतीय लड़ाका तैयारों को गिराया वो सदर जरदारी ने मंगवाए थे। विफाक सूबों से इख्तियारात लेने के बजाय मजीद जिम्मेदारियां दे ताकि हम मिलकर मसाइल हल कर सकें। पाकिस्तान को सियासी बहरान से निकालना है तो सियासी हल निकालना पड़ेगा, जिसके लिए किसी एक शख्स को चुनना होगा और इस वक्त मुफाहिमत के बादशाह सिर्फ एक ही सदर आसिफ अली जरदारी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, और मैंने भी ये कहा है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर का दफ्तर जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप जब आना चाहें, बात करना चाहें, मुज़ाकरात करना चाहें, हुकूमत भी तैयार है, आप भी, मगर उनको फैसला करना पड़ेगा कि अगर वो करना चाहते हैं फिर उनको आना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने हमेशा कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मैंने भी कहा कि असम्बली का फोरम मुज़ाकरात के लिए मौजूद है। जब भी वो बात करने के लिए आना चाहेंगे तो बात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सक्खर में मीडिया से बातचीत। राना सनाउल्ला ने कहा कि PTI कानून के मुताबिक मुज़ाकरात करना चाहती है तो अब भी तैयार हैं, लेकिन बानी PTI शुरू से ही मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। बानी PTI इदारों के सरबराहों को भी बुरे नामों से पुकारते हैं। पीछे अपनी सियासत ना करें। जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है उनका हक है। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें और लोगों को तकलीफ में डालें। तो सख्त मजम्मत करता हूँ, ख़ास तौर पे जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं बाहर बैठे हुए उन लोगों की, और ये धमकियाँ दे रहे हैं, खोखली धमकियाँ जो दे रहे हैं, तो उसकी। वज़ीर आला सिंध ने बानी PTI की दूसरी जेल मुंतकली से मुतालिक लाइल्मी जाहिर कर दी। कहा PTI एक शख्स के पीछे सियासत मत करे।
मुराद अली शाह की बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श आमद। मीडिया से बातचीत में कहा कि लोगों ने PTI को एहतजाज के लिए वोट नहीं दिया। बैरून मुल्क बैठे अनासिर की जानिब से मुल्क को बदनाम करने की कोशिशें काबिल मजम्मत हैं। एस्केलेटिव मूव हम नहीं पहले करेंगे, लेकिन अगर कोई करेगा तो उसका जवाब बिल्कुल बिफिटिंग देंगे, और अगर हम जब जवाब देंगे उसको पब्लिक भी करेंगे। वी विल नॉट टेल लाए, और जैसा ये कह रहे हैं कि जी 15 इंस्टॉलेशन हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, F-16 उड़ा दिए हमारे ऊपर, एक गिरा दिया, वो सारी चीजें साबित हुई कि जी वो झूठ थी। भारत ने एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की। जवाब में पाक फौज ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। मार के हक में पाकिस्तान का आलमी वकार बुलंद हुआ। फतह का सबसे ज्यादा ढोल सदर ट्रंप ने पीटा, वो हमारी जीत के तर्जुमान बन गए। वजीर खारजा इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, भारत की सिक्योरिटी कमेटी ने सिंताज मुआहदे पर यकतरफा तौर पर अमल दरामद रोका। पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी पर आलमी फोरम से राब्ते में है। सदर UAE के दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। पसंदी हो, इंतहा पसंदी हो, उसका सबब मदरसा नहीं है, उसका सबब तुम्हारा रवैया है। तुम्हारे रवैयों से शिद्दत पैदा होती है, तुम्हारे रवैयों से नाराजगियां पैदा हो रही हैं, और मजहबी तबके को इश्तिआल दिलाना, उसको अपने मुकाबले में लाना, रियासत के मुकाबले में लाके खड़ा कर देना, ये तुम्हारी ख्वाहिश है, ये अमेरिका और यूरोप की ख्वाहिश है। जबर की 2/3 अक्सरियत को नहीं मानते। 1 साल पहले इस हुकूमत के पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का जामिया कासिम उलूम मुल्तान में फजला कन्वेंशन से खिताब। कहा कि हम रियासत के खिलाफ हथियार उठाने के कायल नहीं, लेकिन हुकूमत भी अपना क़िबला दुरुस्त करे। तालीम और तरबियत बुनियादी चीज़ है। उलमा को इंतहा पसंद और मुआशरे से कटे हुए अफराद करार दिया गया। अफसोस कि हमने दीन से सियासत का शोबा निकाल दिया। आदिल राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद। वजारत दाखिला की सिफारिश पर आदिल राजा को कलअदम करार देने की मंजूरी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। काबीना ने मुतालिका डिवीजन और इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। आदिल राजा का नाम 4th शेड्यूल में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। काबीना डिवीजन ने वजारत दाखिला और दीगर इदारों को मरासलार साल कर दिया। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस शमशाद अख्तर जहान फ़ानी से कूच कर गईं। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज SSGC बोर्ड की चेयरपर्सन थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का डॉक्टर शमशाद अख्तर की वफ़ात पर गहरे दुख और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार कहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहुमा के खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। फील्ड मार्शल ने कहा कि डॉक्टर शमशाद अख्तर ने पाकिस्तान के लोगों के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। Pakistan Armed Forces take pride in training cadets and officers from friendly countries. May these bonds of friendship blossom and help to reinforce peace, stability and prosperity in the region. पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन की पासिंग आउट परेड। बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर रियर एडमिरल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तकरीब में आला अस्करी हुकाम, गैर मुल्की मेहमान और अफसरान के अहल खाना ने शिरकत की। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन अफवाज पाकिस्तान की हैं। टेक्नोलॉजी ने वॉरफेयर का अंदाज बदल दिया।
सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 तोला सोना मजीद 2300 रुपए महंगा, कीमत $4,75,662 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $23 बढ़कर $4,533 का हो गया। चांदी में 462 रुपए का इजाफा, फी तोला 8,408 रुपए हो गई। कराची में सरमा की पहली बारिश का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने मंगल और बुध को भी मेघारुत की पेशगोई कर दी। बारिश के बायस कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। बलूचिस्तान और मुलहका इलाकों में बारिश, आंधी और बर्फबारी का इम्कान है। कराची में सुपर हाईवे मलीर मोड़ के करीब कार उलटने से अफसोसनाक हादसा। 2 सगे भाई जान बहक हो गए। खारादर और टावर पुल के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जान से गया। हादसा नामालूम गाड़ी की टक्कर से पेश आया। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुलशन हदीद में मुसाफिर कोच उलट गई, 1 शख्स जान बहक। हरारे में 3 मुल्की अंडर 19 वनडे सीरीज। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। विकेट कीपर हमजा जहूर की मैच विनिंग नाकाबिल शिकस्त निस्फ सेंचुरी 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान की टीम 226 रन बनाकर आउट हुई। 201 रन पर 9 विकेटें गिरने के बावजूद पाकिस्तान ने हदफ हासिल कर लिया। उस्मान खान की शानदार बॉलिंग 37 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान अपना अगला मैच कल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा। इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर 15 बरस बाद टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गई। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया सीरीज के चौथे टेस्ट के दूसरे ही रोज इंग्लैंड ने मेजबान टीम को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज का खसारा 3-1 कर दिया। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग्स में 132 रन पर आउट हो गई और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिया गया 175 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 33वें ओवर में हासिल कर लिया। MCG टेस्ट दूसरे दिन खत्म होने पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को $10 मिलियन नुकसान का खदशा। 90,000 से ज्यादा शायकीन को तीसरे रोज के टिकट्स रिफंड की जाएंगी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने बताया कि टिकट खरीदने वाले शायकीन को खुदकार तरीके के तहत टिकट्स के पैसे वापस मिलेंगे। MCG टेस्ट के पहले रोज शायकीन का रिकॉर्ड कायम हुआ। 94,199 अफराद ने पहले दिन मैच देखा, जबकि दूसरे रोज 92,045 अफराद ने स्टेडियम में मैच देखा। अली जफर का नया म्यूजिक एल्बम रोशनी रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गैर मामूली पजीराई। पहला वीडियो सिंगल रुखसाना रिलीज होते ही नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। चंद ही दिनों में 30 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए। गानों पर बनने वाले वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। और जंग तो जीत ली, मगर घर वापसी का सफ़र आसान न रहा। बादशाह ओडेसिस और इसके लाखों सिपाहियों को सफ़र में किन किन मुश्किलात का सामना रहा। ऑस्कर इनाम याफ्ता हिदायतकार क्रिस्टोफर नोलन अपनी नई फिल्म में मंजर कशी करने को तैयार। हॉलीवुड मूवी ओडेसी का धमाकेदार ट्रेलर जारी। मूवी 2026 में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।